हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। इसके पहले के आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे और हिंदी अनुवाद भी समझा होगा। आज मैं आपको पार्ट 6 विद्या सर्वस्य भूषणम इसका हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ। तो आप लोग सबसे पहले जो है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो आपको जो भी वीडियोस बन रही हैं या जो भी मैं अपलोड करती हूँ तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी। और जिसका भी वर्क कंप्लीट नहीं है तो वो प्रीवियस वीडियोस में जाकर भी उस लिंक से अपनी वीडियोस को अपना वर्क कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ विद्या सर्वस्य भूषणम। ठीक है, तो इसमें जो है ये श्लोक दिए हुए हैं, आप लोग इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद में उनका अर्थ समझेंगे। पहले श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, नक्षत्र भूषणम चंद्रो नारीणाम भूषणम पतिः पृथिव्या भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। नक्षत्र भूषणम चंद्रो, नक्षत्र यानी कि तारों का भूषणम यानी कि आभूषण क्या है, चंद्रमा है। नक्षत्र होते हैं तारे जो कि आसमान में होते हैं। तो जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो तारों का आभूषण है वो चांद है। नारीणाम भूषणम पति, और नारियों का आभूषण उनके पति हैं, यानी उन्हीं की वजह से वो साजो श्रृंगार करती हैं। पृथिव्या भूषणम राजा, पृथ्वी का आभूषण राजा है। और विद्या सर्वस्य भूषणम, विद्या सभी लोगों का आभूषण है, अर्थात विद्या के समान शोभायमान इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक बार फिर से इसे सुनेंगे। नक्षत्र भूषणम चंद्रो, तारों का गहना चांद है। नारीणाम भूषणम पति, नारियों का आभूषण पति है। पृथिव्या भूषणम राजा, पृथ्वी का आभूषण राजा है। और विद्या सभी का आभूषण है, अर्थात विद्या अगर आपके पास है तो इस संसार में उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब अगला श्लोक देखिए। अपूर्वः को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्। यानी कि अपूर्वा को अपि कोशो अयम, हे देवी सरस्वती, यहाँ पर कहा गया है कि को अपि कोशो अयम, को अपि कोई भी तुम्हारा कोई अनोखा भंडार है। कोशो अयम, यह कोई कोष का खजाने का भंडार है। विद्यते तव भारती, विद्यते यानी विराजमान रहता है, तव भारती व्यय तो खर्च करने पर भी बढ़ जाता है। वृद्धि मायाति, वृद्धि हो जाती है, अगर इसे व्यय करो तब भी खर्च हो जाता है, और खर्च होने के बाद फिर से क्या होता है, खर्च करने से बढ़ जाता है, और क्या होता है, जमा करने से क्या होता है, नष्ट हो जाता। क्षयम आयाति संचयात्, संचय करने से अर्थात इकट्ठा करने से नष्ट हो जाता है। यानी कि विद्या ऐसी चीज़ है जिसे अगर आपने प्राप्त कर लिया है तो आप जितना बांटोगे उतना आपके पास बढ़ेगी। और अगर आप उसे सोचते हो कि ये ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं इसे संभाल कर रखूँगा, तो वो विद्या जो होती वो व्यर्थ चली जाती, वो सिर्फ आपके अंदर ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अर्थात इस विद्या जो है संसार का सबसे बड़ा खजाना है। दूसरों को बांटने से अर्थात पढ़ाने से यह बढ़ता है। ठीक है, और अगर काम में ना लाया जाए तो क्षयम आयाति संचयात्, इकट्ठा करने से यह नष्ट हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान के खजाने को क्या करना चाहिए, हमेशा खुला रखना चाहिए और विद्या को बांटने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है श्लोक। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंसुका। रूप यौवन संपन्ना, रूप और यौवन से भरपूर होने पर, यानी कि रूप से, सुंदरता से, यौवन जवानी से संपन्न होने पर, यानी कि भरपूर होने पर, विशाल कुल संभवा, विशाल यानी कि ऊंचे वंश में जन्म लेने पर भी विद्याहीना न शोभन्ते, विद्या से हीन मनुष्य शोभायमान नहीं होता है। निर्गंधा इव किंसुका, जिस प्रकार से किंसुक होता है, एक पलाश का फूल होता है कि उसमें कोई खुशबू नहीं होती है, हालांकि वो सुंदर तो होता है लेकिन सुगंध के बिना वो बिल्कुल भी शोभायमान नहीं होता है। उसी प्रकार से इतनी अच्छाइयाँ होने पर, यानी रूप से भी सुंदर होने पर और
क्या होता है, जवानी भी होने पर और विशाल ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी अगर उसके अंदर गुण नहीं है, विद्या नहीं है, तो वो इंसान वैसे ही शोभायमान नहीं होता है जैसे कि पलाश का फूल। ठीक है। न चौर्यहार्यम न चा राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न चा भारकारी। न चौरहार्यम, ना तो चोर चुरा सकता है, ना चौराजहार्यम, और ना ही क्या होता है, राजा के छीनने लायक है, राजा इसको हरण कर सकता है। ना भ्रातृभाज्यम, ना भाई को बांटा जा सकता है, ना चा भारकारी, और क्या होता है, ना तो भाई को बांटा जा सकता है, और ना होता है क्या, भारकारी, ना नौकरों को देने के काम आता है। ठीक है। ना ही भार ढोने वाली इस पीड़ा के काम आता है। व्यय कृते वर्धतेव नित्यम, व्यय करने से लगातार ये बढ़ता है, यानी कि अगर हम इसे खर्च करते हैं तो ये नित्य बढ़ता है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या धन ही सब प्रकार से सबसे प्रधान धन है। सबसे मुख्य धन क्या है, विद्या है। अन्य धनों से अलग विद्या धनों को संभालने से कोई कष्ट नहीं होता है। विद्या एक अनोखा धन है, इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, इसको बांटने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ना तो इसे चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई को बांटा जा सकता, ना ही भार ढोने वाली पीड़ा को देने वाला होता है। इसलिए क्या करना चाहिए, विद्या को हमेशा व्यय करना चाहिए। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चाभिरत अभिर्मयत्य पनीय खेदम लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षुं कीर्तिं किम किम न साध्यति कल्पलतेव विद्या। मातेव रक्षति, विद्या क्या करती है, माता के समान रक्षा करती है। पितेव हिते नियुक्ते, और पिता के समान हिते, हित के कार्यों की ओर नियुक्ते, नियुक्त करती है, आपको शुभ कार्य के लिए प्रेरित करती है। कांतेव चाभिर्मयत्य अपनीय खेदम, और क्या करती है, पत्नी के समान, कांतेव यानी कि पत्नी के समान थकान मिटाकर क्या करती है, मयत्य अपनीय खेदम, आपके दुखों को दूर करती है, मन को बहलाती है। लक्ष्मीं तनोति, धन दौलत बढ़ाती है। वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, और दिक्षु सभी दिशाओं में क्या करती है, आपकी कीर्ति को, आपके यश को बढ़ाती है। इस प्रकार किम किम ना साध्यति कल्पलते विद्या, कल्प वृक्ष के समान विद्या किम किम ना साध्यति, क्या क्या नहीं करती, क्या क्या उपकार नहीं करती। अर्थात विद्या मनुष्य के लिए सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। यह क्या करती है, लालन पालन करती है, माता के समान, पिता के समान क्या करती है, शुभ कार्यों में आपको लगाती है, और कल्प वृक्ष के समान हर इच्छा को पूर्ण करती है। इसलिए क्या करना चाहिए, विद्या को प्राप्त करना चाहिए। पुस्तकस्थ च या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। पुस्तकस्थ, जो विद्या पुस्तक में है, विद्या परहस्तगतम धनम, और जो धन दूसरों के पास है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसे ध्यान से सुनिएगा कि पुस्तकस्थ तथा विद्या, जो पुस्तक में लिखी हुई विद्या है और जो दूसरे के हाथ में गया हुआ धन है। कार्य काले समुत्पन्ने, जब समय आता है यानी आवश्यकता पड़ती है, ना सा विद्या, ना तो वह विद्या काम आती है, ना तद धनम, और ना ही धन काम आता है, क्योंकि वो विद्या कहाँ है, वो पुस्तक में लिखी गई है, और वो धन कहाँ है, जो आपका था लेकिन आपके हाथ में नहीं है, अब दूसरे के हाथ में चला गया है। तो ऐसा धन और ऐसी विद्या वक्त पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर आपके काम नहीं आते हैं। तो क्या करना चाहिए, अर्थात अगर विद्या स्मरण में है, आपकी स्मृति में है, और धन आपके पास में है, तभी उसका उपयोग हो पाता है। दूसरों के हाथ में जाने के बाद में वो चीज़ आपकी नहीं रह जाती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ में जो है आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपना नाम, क्लास और सेक्शन अवश्य लिखिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।